सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सेवा अभिलेख के संधारण के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पत्रांक 1126 दिनांक 31/1/2022 के आदेशानुसार बिहार सरकार में संविदा पर नियुक्त कर्मियों का भी सेवा अभिलेख का संधारण का आदेश दिया गया है, जो कि सभी संविदा कर्मियों के लिए एक सुखद खबर है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चंचल कुमार जो सरकार के प्रधान सचिव हैं, उनके द्वारा सभी विभागों को ये निर्देश जारी किया गया है कि उनके अंदर जो भी सेवा पर नियोजित कर्मी हैं उनका सेवा अभिलेख तैयार किया जाए। आपको पता होगा कि पहले जो नियमित कर्मचारी होते थे, जिनको परमानेंट कर्मचारी कहा जाता है, उनके लिए सेवा अभिलेख बनता था। पर जो भी कर्मी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पे यानी संविदा पर नियोजित होते थे, इनका कोई भी सेवा अभिलेख संधारित नहीं होता था। तो ये जो नया लेटर है 1126 जो दिनांक 31/1/2022 है, इसके द्वारा सभी संविदा कर्मियों का सेवा अभिलेख तैयार करने का जो आदेश दिया गया है, तो ये सभी संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही सुखद खबर है। क्योंकि सेवा अभिलेख असल में होता क्या है, सबसे पहली बात तो सेवा अभिलेख जो होता है वो किसी भी कर्मचारी का सारा व्यक्तिगत बायोडाटा, पर्सनल बायोडाटा, और उसने कब वो ज्वाइन किया, कब वो उसने क्या क्या छुट्टी ली, उसके अर्जित अवकाश कितने हैं, इस सभी का उसमें जिक्र रहता है। तो एक तरह से ये एक बायोडाटा बेस हो जाएगा सरकार के लिए कि वो उसके सभी कर्मियों को जान सके। अभी तो सरकार को यही नहीं पता रहता कि उसके सभी विभागों में कितने नियोजित कर्मी हैं, तो उनका एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा सरकार के पास, और सरकार को उनकी सारी जानकारी रहेगी, जिससे सरकार को भी सहूलियत होगी। अगर मान लीजिए वेतन वृद्धि का निर्णय लेना हो या कोई भी हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है। चलिए देखते हैं सेवा अभिलेख का परफॉर्मा किस तरह का है। तो सबसे पहले पेज पर संविदा कर्मी का नाम और नियोजित पद का नाम रहेगा। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो इस पेज पर सेवा संविदा नियोजित कर्मी के अंगूठे और अंगुलियों का छाप रहेगा। तो ये आपके दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों का छाप रहेगा। इसके अगले पेज पर चलते हैं तो पूरा नाम, घर का पूरा स्थायी पता, पिता का नाम, और अगर महिला हैं तो उनके लिए उनके पति का नाम, निवास स्थान, राष्ट्रीयता, जन्मतिथि, आधार संख्या, शैक्षणिक योग्यता, लंबाई, पहचान चिन्ह, और उसके बाद अगर संबंधित कर्मी साइन नहीं करते होंगे इंग्लिश या हिंदी में, तो उनके बाएं हाथ के अंगूठे का भी निशान लिया जाएगा। उसके बाद वो किस परियोजना के लिए हैं, अगर लागू है तो कितने दिन की अवधि हुई, उनका हस्ताक्षर, कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर, और ये है कि इसको 5-5 साल पर अपडेट करना है। अगले पेज पर उनका नियोजन कब हुआ, किस पद पर हुआ, उनका मानदेय कितना है, हस्ताक्षर है। उसके बाद कार्यालय प्रधान जो होंगे, आपके ऊपर वाले पदाधिकारी हैं, उनका हस्ताक्षर होगा। उसके बाद संविदा नियोजन की अगर मान लीजिए तिथि निर्धारित है कि इस तिथि को समाप्त हो रही है, तो वो तिथि इस पे अंकित होगा। कारण अगर होगा तो कारण होगा। उसके बाद आप कौन कौन सा छुट्टी लिए हैं, सारा उसका जिक्र इसमें किया जाएगा। अगले पेज पर पूरी तरह से जितना आप छुट्टी लिए हैं उसका पूरा विवरण रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि अर्जित अवकाश हर साल मिलता है और अधिकतम 60 दिवस तक वो संचित होता है। तो अगर उसका उपयोग किए हैं तो उसका भी जिक्र इस पे रहेगा। मातृत्व अवकाश का जिक्र रहेगा। पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश जो महिलाओं को मिलता है, पितृत्व अवकाश भी 15 दिनों का पितृत्व अवकाश होता है, जो कि पिता को मिलता है 2 बच्चों तक, उसका भी जिक्र रहेगा। अवैतनिक अवकाश, अगर सीएल ख़त्म होने के बाद जो हम लोग अवैतनिक अवकाश लेते हैं, जो अधिकतम 30 दिन तक ले सकते हैं,
उसका भी इसमें जिक्र रहेगा। तो पूरी तरह से देखें तो इसमें एक कर्मी का पूरा बायोडाटा रहेगा और सरकार के पास एक डाटाबेस तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुखद खबर है। आशा है आप सबों को अ, ये खबर अच्छी लगी होगी। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।